प्रिय बच्चों, शासन के आदेशानुसार मैथ में जो हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे उन सभी चैप्टरों को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि पहला चैप्टर संबंध और फलन और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम लोग को पढ़ाना है। पहला चैप्टर शुक्ला जी संबंध और फलन पढ़ा रहे हैं पिछले विगत 3-4 दिन से, जो शायद 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम शुरू कर रहे हैं। उसको हम डीप में न समझाते हुए फार्मूला को लिखकर उसको प्रूव करके फिर न्यूमेरिकल पर चलते हैं, क्योंकि संबंध और फलन में उसको डीप में व्याख्या हो चुकी है और जो बचा है उसको सर बता देंगे। इसलिए हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं फार्मूला को लिखते हुए, उसमें से कुछ फार्मूला को प्रूव कर देंगे जिसके आधार पर तुम लोग सवाल को लगाओगे। ट्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम डीप में न जाते हुए सूत्र को समझाते हुए तब चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि फलन का परिभाषा और संबंध तो पहले चैप्टर में है जो सर डीप में समझा रहे हैं। हम डायरेक्ट सूत्रों को समझाते हुए निगमन करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, काश थीटा इक्वल टू एक्स। इसमें साइन काश त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये जो है थीटा हमारा कोण है। यदि हम इस कोण का मान निकालते हैं, इस कोण का मान निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू, ये साइन को हटाते हैं तो साइन जाकर इधर साइन पर -1 एक्स घात होता है। यहां पर कुछ नहीं तो +1 घात है, और ये इधर उधर जाता है दूसरे पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस घात हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यहां से थीटा का मान निकालते हैं तो काश इनवर्स एक्स। हम डीप में न जाते हुए जो सूत्र पर समझा रहे हैं, जिससे तुम लोग का सवाल आसानी से हल हो जाए, क्योंकि डीप में फलन तो पहले चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। तब अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अलग है, नॉट इक्वल साइन इनवर्स साइन एक्स पर -1 घात। ये दोनों अलग अलग है। ये साइन इनवर्स एकाकी फलन है और इस साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या होता है, साइन एक्स पर -1 का मतलब होता है कि 1/cos x। दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स पर पूरे पर -1 घात हम लिखते हैं कि 1/sin x, या इसको हम cos x लिखते हैं। लेकिन साइन इनवर्स अलग होता है। अब हम सूत्र पे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स फार्मूलाज, जितने प्रमुख सूत्र हैं उसको हम देखते हैं, उसका हम निगमन भी करा देते हैं। प्रमुख सूत्र साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कासेक इनवर्स 1/x। कास इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू काट इनवर्स 1/x। इसमें से हम किसी एक को देख लेते हैं, किसी एक का निगमन देख लेते हैं। पहला वाला हम दिखाते हैं, इसको माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तब x की वैल्यू निकालते हैं तो साइन इनवर्स इधर जाकर साइन थीटा हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। घातांक चिन्ह ये माइनस है, 1 है, तो जाकर उधर प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू साइन, इसको थीटा लिख सकते हैं। फिर इधर इसको लाएंगे तो फिर इनवर्स हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से बायां पक्ष से दाहिने पक्ष में और दाहिने पक्ष से बायां पक्ष में लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, इनवर्स जाकर प्लस हो जाता है, प्लस इनवर्स हो जाता है। तब x इक्वल टू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा। cos थीटा
यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/x, या थीटा का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो काशिक को इधर हटाएंगे तो जाकर काशिक इनवर्स हो जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू काशिक इनवर्स 1/x, और थीटा का मान हम क्या माने हैं, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो थीटा जब हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, साइन इनवर्स x इक्वल टू काशिक इनवर्स 1/x। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम काश शेक, टेन और काट को भी प्रूव कर सकते हैं। अर्थात सीधा सीधा तरीका कि साइन इनवर्स को काशिक इनवर्स में चेंज करेंगे तो जो उसका कोड दिया है, ये कोड उल्टा हो जाता है, x बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ये उल्टा होकर 1/x हो जाएगा। साइन इनवर्स को काशिक इनवर्स में बदला जाए, चाहे काशिक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला जाए, जो भी उसका आगे कोड दिया है वह व्युत्क्रम हो जाता है या उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार काश और सेक में होता है, काश इनवर्स को सेक इनवर्स या सेक इनवर्स को काश इनवर्स में बदलते हैं तो कोड उल्टा हो जाता है। टेन इनवर्स को काट इनवर्स, चाहे काट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलते हैं तो उसका कोड उल्टा हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स। इन दोनों का इसका वैल्यू क्या होता है, कोड के वैल्यू के बराबर ही होता है। एक माइनस घात और एक कुछ नहीं तो इस पर प्लस घात, ये दोनों वैल्यू इस कोड के बराबर ही होते हैं। अर्थात सीधा सीधा हम समझे, जनरली समझ रहे तो हम ये भी कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 मान लेते हैं, 1 इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू हम पूरा कोड के बराबर ही होता है। ये सब में होता है कास इंटू कास इनवर्स एक्स या कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, कास इंटू कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स कास एक्स, ये दोनों का मान भी क्या होगा, कोड के बराबर होगा। अर्थात माइनस 1 घात और प्लस 1 घात ये खत्म हो जाता है, सीधे सीधे कोड के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम टेन में भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स टेन एक्स, इसका वैल्यू भी कोड के बराबर ही होगा। इसके आगे हम फिर हम सूत्र बताते हैं, फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये तीनों फार्मूला एक ही टाइप का है, इसमें से किसी एक को हम सिद्ध कर देते हैं। नीचे वाला थर्ड को ही हम प्रूफ करते हैं, इसको ही प्रूफ करके दिखा देते हैं हम। तो इसको हम प्रूफ करते हैं तो माना हम किसी को टेन या काट को मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए चाहे बी कुछ भी मान लेते हैं या थीटा कुछ भी मान लिया जाता है। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, टेन इनवर्स जाके इधर टेन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हम इधर जाएगा तो क्या होगा, टेन ए, माइनस घात आके इधर प्लस था टेन ए हो गया। अब x इक्वल टू टेन ए को हम लिख सकते हैं काट π/2 माइनस ए, टेन थीटा को हम लिखते हैं काट 90 माइनस थीटा, तो टेन ए को काट π/2 माइनस ए लिख सकते हैं। अब इस काट को हम इधर लाएंगे तो आकर इधर काट इनवर्स हो जाएगा, काट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और माइनस ए, काट इनवर्स ए x इक्वल टू π/2, और यहां पर a की वैल्यू हम जो माने हैं, a की वैल्यू टेन इनवर्स x है तो उसको वहां पर फिट कर देते हैं, रख देते हैं टेन इनवर्स x, और जब इस माइनस को इधर पक्षांतर करते हैं तो आकर प्लस हो जाएगा, अर्थात काट इनवर्स x अब प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये हमारा फार्मूला हो गया। और भी कुछ फार्मूले हैं,
सबको हम नहीं बताएंगे, कुछ मुख्य मुख्य बताते जाएंगे एक टाइप के सभी फार्मूलों में से। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, इसके आगे का फार्मूला हम देखते हैं। ये मुख्य फार्मूला है जो हम नोट कर दिए हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से एक आध का हम निगमन बताते हैं, प्रूफ कर देते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं, पहला वाला साइन इनवर्स एक्स, इसको पहला वाला को हम मान कर दिखाते हैं। मान लिया जाए कि माना साइन इनवर्स एक्स का मान हम कुछ भी मान लेते हैं थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स जाएगा तो साइन थीटा, साइन थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉर्णी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम कॉर्णी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तब वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया है तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस, यहां से लिखते हैं कि वर्ग करने पर दोनों पक्षों का 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा को हम इधर कर लाते हैं और एक्स स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर इसका हम वर्ग हटाते हैं, तो कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कास जाकर इधर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर थीटा की वैल्यू जो हम शुरू में माने हैं, जिसको हम माने हैं, इसको हम थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसके जगह रख देते हैं, पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हम चाहें इसमें से कोई एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं, कोई भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मिटा रहे हैं। जैसे हम इसको दिखाते हैं, ये वाला को माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कास थीटा लिख सकते हैं, या हम इससे भी निकाल सकते हैं, या एक्स इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा, इसको हम ऐसे मानते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, तब tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर, यहां से चाहे तो हम बेसिक सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, एक्स बाई 1 लिख सकते हैं, या हम बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे आसानी से, तो लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं इसको। लंब की वैल्यू x और कर्ण हाइपोटेनस की वैल्यू 1। बेस हम निकाल लेते हैं आधार, तो आधार इक्वल टू कर्ण में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात a इक्वल टू कर्ण का वर्ग 1 का वर्ग और माइनस लंब x का वर्ग, आधार हो गया। अब यहां से हम tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा का मान, tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा लंब का वैल्यू क्या है x, और आधार की वैल्यू कर्ण में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, तो tan इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा का मान यहां पर हम वापस कर देते हैं। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स।
टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला सिद्ध हो गया। अब हम इसको दिखाते हैं। अब इसको हम दिखाते हैं। जैसे हम इसको दूसरे मेथड से भी दिखा सकते हैं। ये वाला हम दिखाते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या दूसरे मेथड से। आरएचएस को हम हल कर देते हैं। आरएचएस को ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हम मान लेते हैं कि माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा, या इसके आगे हम दिखा सकते हैं थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन वर्स एक्स, या यहीं से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन वर्स एक्स। तब एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो इसमें एक्स बराबर टेन थीटा लेकर अब इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पर टेन थीटा अपान जहां जहां ये दोनों एक्स है इन दोनों एक्स पर टेन थीटा लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या साइन इनवर्स ये टेन थीटा को हम साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कास थीटा। तो ये कास थीटा कट जाएगा। अब क्या बचा साइन इनवर्स साइन थीटा बचा। तो साइन इनवर्स साइन का मान कोण के बराबर होगा थीटा, और थीटा का मान हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको हम राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड ला दिए। इस प्रकार भी सिद्ध किया जा सकता है इक्वल टू एलएचएस, या फार्मूला जैसे हम बताएं उस प्रकार भी सिद्ध किया जा सकता है। दोनों मेथड से हम हल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ऐसे ही कुछ हम प्रमुख सूत्र बता दे रहे हैं जिसका निगमन बुक में भी दिया है इजिली, और उसके बाद हम चैप्टर पर चलते हैं। रेडी। कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनको हम फिर से नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई, सब कुछ वही रहेगा। जहां पर ये माइनस है प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस हो जाएगा। कास इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, ये सिर्फ सवालों का निगमन भी हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे सवाल में आया उसे हम बताते चलेंगे। अब डीप में नहीं जाकर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम जो बुक तुम लोग पढ़ाते हैं, जो हमारे पास है हरीश स्वरूप शर्मा की प्रश्नावली 2A। प्रश्नावली 2A से हम कुछ क्वेश्चन को बताते हुए आगे चलते हैं। प्रश्नावली 2A। ये जो बुक हमारे पास है रतन प्रकाशन की है, जो हमारे पास थी अभी, और राइटर हर्ष शर्मा की। तो इसमें से हम तुमको क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन पहला में दिया है कि निम्नलिखित कि मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान माने जो 0 से π/2 हम बोल भी देते हैं, तुम लोग ध्यान दे दो। शायद यदि धनात्मक मान x का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो तो साइन इनवर्स x का मान 0 से π/2 या माइनस π/2 से 0 के बीच होता है। इसी प्रकार cos इनवर्स x के लिए x का धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने पर 0 से π/2 अथवा π/2 से पाई के बीच होता है, और tan इनवर्स x के लिए x का धनात्मक या ऋणात्मक होने पर sin इनवर्स x की भांति 0 से π/2 या माइनस π/2 से 0 के बीच में होता है। तुम लोग बुक में भी दिया है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यही बुक है तुम लोग की, इसमें प्रश्नावली 2A का हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तुम जिसके पास बुक होगा तो देखकर हल करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास यही बुक थी जिससे मैं तुम लोग पढ़ा रहा हूं। पहला सवाल है कि cos इनवर्स 1/2 इसके मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, ये cos में कितने का मान होता है? धनात्मक मान। cos में 60 अंश का मान होता है। इसको हम चाहें तो cos 60 अंश लिखा जा सकता है या π/3 लिख सकते हैं। cos इनवर्स और cos खत्म हो जाएगा तो क्या इसको हम π/3 लिख सकते हैं, या अंश में लिखेंगे 60 अंश लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें पांचवा है, पहला था और पांचवा कि साइन इनवर्स -1/2। अब देखो थोड़ा सा हम बता भी देते हैं। और एक सूत्र है कि साइन इनवर्स -x है, इसको हम माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स -x है तो इसको हम माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बट लेकिन cos इनवर्स x में -x है तो पाई माइनस इसको cos इनवर्स x लिखते हैं। अर्थात सीधे से आसान भाषा में कहा जाए तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स का कोण का ऋणात्मक चिन्ह को हम माइनस चिन्ह हम डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, और cos इनवर्स में कोण के ऋणात्मक चिन्ह को हटाने के लिए पाई में से cos इनवर्स x को घटा देते हैं। आसान या सरल भाषा में यही हम कह सकते हैं, जो इजली समझाया जा सकता है कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स का कोण का ऋणात्मक मान हटाने के लिए माइनस चिन्ह को हम बाहर कर देते हैं, और cos इनवर्स में कोण का ऋणात्मक चिन्ह के लिए पाई माइनस cos इनवर्स, पाई में से cos इनवर्स x को घटा देते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली माइनस चिन्ह बाहर पर लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स, ये साइन में कितने का मान है? साइन में 30 अंश का मान है, साइन π/6, या साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा तो -π/6। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसी टाइप का है कि निम्नलिखित में से मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ऐसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर हम 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 और ऊपर कहा है किसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देखते हैं। साइन cos इनवर्स को यदि साइन इनवर्स में बदल दिया जाए तो साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब इसको बदलने के लिए हम इसको मिटाते हैं और यहां पर समझाते हैं। अब cos इनवर्स को अभी हम पीछे सूत्र बताए हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। ये सूत्र अभी पीछे नोट कराए हैं। तब यदि cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलते हैं तो सीधा सीधा फार्मूला देखा जाए। cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देंगे √1 - x²। x क्या है यहां पर कोड है, तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे तो साइन इनवर्स लिखेंगे √1 - जो भी कोड दिया है उसी कोड का वर्ग। अब हमारा यहां पर क्या है कि cos इनवर्स 4/5 है तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स √1 - जो भी कोड की वैल्यू है, कोड की वैल्यू क्या है यहां पर 4/5, उसका वर्ग कर देंगे 4/5 का वर्ग, या साइन इनवर्स 1 - 16/25, या इसको एलसीएम में घटा देंगे तो साइन इनवर्स √9/5, या रूट से बाहर करेंगे तो 3/5। ठीक है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5, साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोड के बराबर, अर्थात 3/5। ये तो हम फार्मूला निकाल दिए हैं। नहीं तो हम चाहें तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। सेकेंड मेथड क्या है, cos इनवर्स 4/5 को हम कुछ भी मान लेते हैं। कुछ भी मान लिया जाए, x a b कुछ भी a, तो 4/5 बराबर एक cos इनवर्स को इधर भेजेंगे तो cos a हो जाएगा। अब 4/5, अब यहां से हम देखते हैं कि cos इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos a को हम कर्ण में 1 - sin² a भी लिख सकते हैं। कर्ण खत्म करना है तो दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 16/25 और ये 1 - sin² हो जाएगा। sin² a को इधर कर देते हैं। sin² a इक्वल टू 1 - इधर जाएगा तो 16/25 और घटा देंगे तो 9/25। अब इसका वर्ग घटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, तब साइन a इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो 3/5 और a की वैल्यू निकालते हैं तो साइन इधर जाएगा तो a बराबर साइन इनवर्स 3/5 और a का जो भी मान हम माने हैं वो माने के लिए रख देते हैं। cos इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो हम जब चाहें cos इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, एक माइनस घात और एक प्लस घात खत्म हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कोड के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तब अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, ये tan में कितने का मान है, tan 45 अंश।
45 अंश में लिखा जाए, चाहे पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई बाई 4। और हम पहला सूत्र बताए, एक सूत्र और बीच में बताए हैं, ध्यान से समझा जाए कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसका यूज हम देखते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं इस पर, इस टर्म पर, यहां पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। साइन इनवर्स हो, इसको हम निगमन भी प्रूव भी कराए हैं, साइन इनवर्स हो कास इनवर्स हो, और दोनों का कोण कुछ भी हो एक बराबर हो, यक्स हो तो यक्स हो, अल्फा हो तो अल्फा हो, 20 हो तो 20 हो, 50 हो तो 50 हो, कुछ भी हो, दोनों का चिन्ह भी सेम हो, तो पूरे की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। अर्थात साइन इनवर्स हो कास इनवर्स हो, दोनों का कोण एक समान हो, दोनों का चिन्ह भी प्लस हो, तो पूरे की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। अब यहां पर हम देखते हैं कास इनवर्स है, साइन इनवर्स है, और दोनों का कोण जो दिया है वो भी समान दिया है, एंगल समान दिया है, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इस सूत्र का प्रयोग से। अब tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, तो पाई बाई 4 और ये पाई 4 बचा यहां से, और ये पाई बाई 2, दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ देते हैं, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, उसको भी हम बता देते हैं, सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो देखा जाए कैसे लगता है। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब tan इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4, और काश में बताएं कि यदि काश में ये वाला फार्मूला, काश में कोण का ऋणात्मक चिन्ह है तो पाई में से माइनस काश इनवर्स एक्स लिख देते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस काश इनवर्स 1/2। इस कोण का ऋणात्मक चिन्ह घटाने के लिए पाई में से इसको घटा देते हैं, और साइन में तो डायरेक्ट माइनस चिन्ह बाहर आएगा, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और ये tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस काश 60 से पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन में कितने का वैल्यू है, यदि काश है तो काश का ही वैल्यू लेते हैं, साइन है तो इस आगे वाला साइन का ही वैल्यू लेते हैं। साइन 30 अंश का मान है, या साइन पाई बाई 6। अब पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 3, और ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस पाई बाई 6। अर्थात ये पाई बाई 4 माइनस अब प्लस पाई, और इन दोनों को 30 अंश और 60 अंश, अर्थात इसको माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये माइनस पाई में से पाई बाई 2 घट जाएगा, चाहे एलसीएम लेकर हम इसको सबको एक साथ हल कर सकते हैं, तो एलसीएम 4 हो गया, यहां पर पाई, यहां पर 4 पाई, यहां पर 2 पाई, तो 5 पाई में से 2 पाई घट गया, 3 पाई बाई 4। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा जो ऊपर आया है। ठीक है, दोनों मेथड से हम लगा सकते हैं, फार्मूले का प्रयोग करके छोटा हो गया, नहीं तो ऐसे भी लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम तुम लोग को हम 8 का 3 बता देते हैं। तीस मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है कि tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कहा है किसका मान ज्ञात कीजिए, इसको हमें मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा हम ये सब सूत्र हो गया है, आगे हम सूत्र बता देते हैं, कुछ सूत्र जिसका प्रयोग होने वाला है, फार्मूला। अब यहां पर होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र है। 2 tan इनवर्स के tan के पद में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का साइन के पद में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला में केवल माइनस और प्लस का ही अंतर है, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। और 2 tan इनवर्स के cos के पद में फार्मूला होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स में है tan 1/2, यह तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ही है, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। और यह cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। यदि y यहां पर आएगा तो 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होगा, इसको हम उसी फार्मूले पर लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स 1/2, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 खत्म हो गया, ये tan इनवर्स नहीं है, केवल tan है, तो tan। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला भी हम पीछे बता चुके हैं, इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो बचा का x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए यही, फिर अगले दिन शेष पार्ट को हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन आता है उतना आप लोग लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर अगले दिन हम उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बच्चों, कुछ बात बताना छूट गया था, यदि आप लोग को कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके उस पर पॉइंट पर आप पॉइंट भेज दीजिए कि इस पॉइंट पर हमको समझ में नहीं आया है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रॉब्लम लिखकर भेजिए। जहां तक कोशिश होगा कि अधिक से अधिक आप लोग समझाया जाए। और ये भी वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं इसको हम YouTube पर ही डालेंगे। आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें कि जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ पाए, और आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो हम लोग का मनोबल ऊंचा रहेगा, हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे।